नमस्कार दोस्तों, सीवी फैक्ट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इंडिया से रिलेटेड 5 इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आई हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करना चाहूँगी देरी ना करते हुए। फैक्ट नंबर फर्स्ट, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर पता होगा। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पर इंटरेस्टिंग ये है कि नेपोलियन कौन था। एक्चुअली जो नेपोलियन थे, इनका पूरा नाम बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट था और ये फ्रांस के शासक थे और ये बहुत ही योग्य, वीर और साहसी शासक थे। इन्होंने कभी भी पराजय का सामना नहीं किया था, इनकी हमेशा ही विजय होती थी। इसी कारण अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त भी काफ़ी महान शासक थे गुप्त वंश के, और इन्होंने भी पराजय का स्वाद कभी भी नहीं चखा था, अर्थात इनकी भी कभी किसी युद्ध में पराजय नहीं हुई थी। इसी कारण B.A. स्मिथ एक प्रमुख इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी है। फैक्ट नंबर सेकंड, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में हमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। और अगर हम मैकियावेली की बात करें तो मैकियावेली का पूरा नाम निकोज मैकियावेली था और यह इटली का एक महान राजनैतिक, दार्शनिक, संगीतज्ञ, कवि एवं नाटककार थे। फैक्ट नंबर थर्ड, भारत का शेक्सपियर। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को कहा जाता है। महाकवि कालिदास का नाम तो हिंदी पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी ही जानता होगा। महाकवि कालिदास का हिंदी पद्य में क्या भूमिका है, इसे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको दिखता है और कहीं छुपा नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि ये शेक्सपियर कौन थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, शेक्सपियर का पूरा नाम विलियम शेक्सपियर था और यह इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध इंग्लिश कवि थे और इन्हीं के नाम के आधार पर महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर की संज्ञा दी गई है। फैक्ट नंबर फोर्थ, भारत का पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता था? ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है और इतिहास पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को राजा राममोहन राय के बारे में तो जरूर ही पता होगा। उन्होंने सती प्रथा का अंत किया था और वे सदैव ही रूढ़िबद्ध विचारधाराओं और पूर्वाग्रह के लिए लड़ते रहे थे और उनकी समाप्ति की सदैव ही मांग करते थे। इन्होंने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। अब मैं आऊँगी अपने लास्ट फैक्ट में। फैक्ट नंबर फिफ्थ, भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। एक्चुअली ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा फाल्के के नाम पर दिया जाता है। अगर हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में इस पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को, अर्थात जो सिनेमा के इस क्षेत्र में बेस्ट होगा, जिसको ये अवार्ड मिलेगा, उसे 10 लाख रुपए नगद, एक स्वर्ण कमल और 1 साल प्रदान की जाती है। आई होप ये 5 फैक्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। मैं ऐसी फैक्ट वाली वीडियो बनाती रहूँगी। अगर ऐसी ही आपको फैक्ट वाली वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड इन 5 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे एंड ये वीडियो कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।